नमस्कार दोस्तों, एचआरबी न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूपी के लाखों भावी ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य बनने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही। क्या उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अब अक्टूबर से नवंबर 2026 के बीच कराए जाएंगे? क्या सरकार ने अंदर ही अंदर चुनाव की तैयारी शुरू कर दी? क्या 6 महीने के लिए बनाए गए प्रशासकों की समय सीमा खत्म होने से पहले चुनाव कराना सरकार की मजबूरी बन गई? अगर आप ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि चुनाव को लेकर अभी क्या स्थिति है, सरकार की तैयारी किस दिशा में बताई जा रही। सबसे बड़ा सवाल, चुनाव की तारीख का ऐलान आखिर कब हो सकता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 को लेकर एक बार फिर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज होने की खबरें सामने आ रही। गांव-गांव में भावी प्रत्याशी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। कहीं जनसंपर्क चल रहा, कहीं छोटी बड़ी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और कहीं संभावित प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ गांव के समीकरण समझने में लगे हुए। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे। अभी तक सरकार की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि पंचायत चुनाव अक्टूबर या नवंबर 2026 में ही होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से भी चुनाव कार्यक्रम की अंतिम घोषणा नहीं हुई, लेकिन दूसरी तरफ चुनाव की प्रशासनिक तैयारियों और अदालत में चल रही कार्रवाई को देखते हुए अक्टूबर-नवंबर का समय संभावित माना जा रहा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कई प्रक्रियाएं चलती हैं। मतदान केंद्रों की व्यवस्था, मतदाता सूची, आरक्षण से जुड़े काम, परिसीमन और चुनाव से संबंधित प्रशासनिक तैयारियां, इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करना होता है। इसी वजह से चुनाव की तारीख घोषित होने से काफी पहले प्रशासनिक स्तर पर तैयारी शुरू हो चुकी है। यही कारण है कि चुनाव की तारीख अभी सामने नहीं आई, लेकिन संभावित समय को लेकर चर्चाएं तेज हैं। दोस्तों, पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद कई जगहों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की जगह प्रशासकीय व्यवस्था लागू की गई। ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत स्तर और जिला पंचायत स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी लगातार चर्चा होती रही। अब सवाल ये उठ रहा कि व्यवस्था कितने समय तक चलेगी और इसके बाद अगला कदम क्या होगा। यही वजह है कि पंचायत चुनाव को लेकर अदालत की कार्रवाई भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी लगातार सुनवाई होती रही। अदालत के सामने चुनाव कराने और उससे जुड़ी प्रशासनिक तैयारियों को लेकर सवाल उठाए गए। कोर्ट की कार्रवाई में सरकार और संबंधित अधिकारियों से चुनाव की स्थिति को लेकर जवाब भी मांगे गए। यानी मामला सिर्फ राजनीतिक चर्चा तक सीमित नहीं है, बल्कि न्यायिक स्तर पर भी इसकी निगरानी हो रही। यही वजह है कि आने वाले समय में अदालत की अगली सुनवाई और सरकार की ओर से दिया जाने वाला जवाब काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, यहाँ आपको सबसे ज़्यादा सावधानी बात समझनी होगी। अगर हम उपलब्ध संकेतों की बात करें तो अक्टूबर से नवंबर 2026 के बीच पंचायत चुनाव कराने की संभावना को लेकर चर्चाएं जरूर तेज हैं। सरकार की ओर से आधिकारिक सूचना, राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यक्रम और चुनाव की तारीख सामने आने के बाद ही अंतिम स्पष्ट होगी। चुनाव में देरी के कारण कई संभावित प्रत्याशियों की रणनीति भी प्रभावित हुई है। कई लोगों ने पहले से ही गांव में संपर्क अभियान शुरू कर दिया। लोगों से मुलाकात, सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश लंबे समय से चल रही। लेकिन चुनाव की तारीख आगे खिसकने के कारण प्रत्याशियों को अपनी रणनीति बार बार बदलनी पड़ रही। अब अगर अक्टूबर-नवंबर के आसपास चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो संभावित प्रत्याशियों के पास तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचेगा। यही कारण है कि गांव में चुनाव को लेकर चर्चाएं फिर से तेज हो सकती हैं। दोस्तों, प्रशासकीय व्यवस्था लागू होने के बाद निर्वाचित ग्राम प्रधानों के अधिकारों और मानदेय को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। कई ऐसे कार्य जो निर्वाचित प्रधानों की व्यवस्था में होते थे, प्रशासकीय व्यवस्था में अलग तरीके से संचालित किए जाते। इसका सीधा असर गांव की राजनीति गतिविधियों पर भी पड़ता है। लेकिन अगर चुनाव जल्द होते हैं तो नई पंचायतें गठित होती हैं तो निर्वाचित प्रतिनिधियों को फिर से अपनी जिम्मेदारी संभालने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले पंचायत चुनाव का राजनीतिक महत्व और बढ़ जाता है। गांव में ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य स्थानीय स्तर पर मजबूत जनसंपर्क नेटवर्क रखते हैं। इसी वजह से राजनीतिक दलों के लिए पंचायत चुनाव केवल स्थानीय चुनाव नहीं होते, बल्कि जमीनी स्तर पर संगठन और जन समर्थन को समझने का एक बड़ा माध्यम भी होता है।
क्योंकि इसमें केवल ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं होता, इसमें ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधान और सदस्य चुने जाते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य पर बीडीसी चुने जाते हैं, जिला पंचायत स्तर पर जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं। इसके बाद इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे पदों की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। यानी पंचायत चुनाव का प्रभाव गाँव से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर तक दिखाई देता है। अगर अक्टूबर नवंबर में चुनाव कराने की तैयारी वास्तव में अंतिम चरण की ओर बढ़ती है तो आने वाले दिनों में कुछ बड़े संकेत देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले चुनावी प्रक्रिया से संबंधित प्रशासनिक तैयारियां तेज हो जाती हैं। इसके बाद आरक्षण और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा सकता है। फिर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम जारी कर सकता है और जैसे ही अधिसूचना जारी होगी, आचार संहिता लागू होने के साथ ही चुनावी माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। लेकिन अभी हमें आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। अगर आप ग्राम प्रधान, बीडीसी या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अभी से अपनी तैयारी मजबूत रखिए। अपने क्षेत्र की मतदाता सूची जांचिए, आरक्षण की स्थिति पर नजर रखिए, अपने गांव और क्षेत्र के चुनावी समीकरण को समझिए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अभी सबसे बड़ी बात यही है कि अक्टूबर से नवंबर 2026 के बीच यूपी पंचायत चुनाव होने की संभावना और चर्चाएं जरूर तेज हैं, लेकिन अंतिम तारीख की आधिकारिक घोषणा भी बाकी है। आने वाले दिनों में सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और हाईकोर्ट की कार्रवाई से तस्वीर और साफ हो सकती है। क्या आपको लगता है कि यूपी पंचायत चुनाव 2026 में ही करा दिए जाएं या फिर एक बार फिर चुनाव आगे बढ़ा सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप ग्राम प्रधान, बीडीसी या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अपने क्षेत्र के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पंचायत चुनाव से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली